Hello students, this is Professor Mukesh Jindal from Grade 5 Chemistry Classes, your favorite YouTube channel। तो बेटा आज जो मैं टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ वो है बैलेंसिंग ऑफ अ रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम हमारा हो चुका है ऑलरेडी। अब बेसिक मीडियम में के बारे में बात करेंगे। बेसिक मीडियम में बेटा सबको दिक्कत आती है बेसिक मीडियम में कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। एसिडिक मीडियम में तो हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O ऐड कर देते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव ऐड कर देते हैं, है ना। तो बेसिक मीडियम में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि OH नेगेटिव को कैसे किस साइड पे ऐड करना है और कितना ऐड करना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। तो आज मैं एक बड़ी ही इंप्रेसिव ट्रिक लेके आ रहा हूँ आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप बेसिक मीडियम में किसी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो चलिए बेटा आप स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू बैलेंस अ रिएक्शन केमिकल इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कोई ना कोई रिएक्शन यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो मेरे एक ध्यान में आ रही है रिएक्शन, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव, दिस इज ऑक्सैलेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सैलेट आयन। एरो Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2, Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2। तो बेटा इस रिएक्शन को आप लोगों ने जो बैलेंस करना है वो बैलेंस करना है इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम, एक तो आपने इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, दूसरा आपको दोनों मेथड से बैलेंस करना है। दोनों मेथड कौन कौन से हैं? वो दोनों मेथड, फर्स्ट मेथड है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ये फर्स्ट है, ठीक है। और सेकंड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये सेकंड मेथड है। तो बेटा हम दोनों मेथड से इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे इन बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सारे स्टेप्स सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इक्वेशन लिखोगे MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव, एरो Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2। इन सब के ऊपर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। जैसे Mn के ऊपर होता है बेटा +7, यहाँ पे कार्बन के ऊपर होता है +3 और यहाँ पे कार्बन के ऊपर होता है +4। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना था? फर्स्ट स्टेप में आपने सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। सेकंड स्टेप में बेटा आपने क्या करना है कि जिसके ऊपर रिडक्शन हुई है या जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है वहां पे एरो लगा दो आप ऐसे करके, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो मैंगनीज है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बेटा कम हुआ है, यहाँ पे 7 से 2 रह गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ON। ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 5। ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज बाय 5 क्योंकि यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 2 हो गया, तो ये 5 डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब होता है रिडक्शन। बेटा यहाँ पे क्या हो गई हमारे पास? रिडक्शन हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो +3 था और यहाँ पे कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है +4, ठीक है। तो अब एक कार्बन के ऊपर जो है वो 1 बढ़ रहा है, 1 इंक्रीज हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे कितने कार्बन है? 2। यहाँ पे कितने कार्बन है? 2। मैं आपको एक यहाँ पे और चीज बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये दिक्कत लगती है कि सर यहाँ पे अगर 3 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, तो सर उसको कैसे मतलब कितना बड़ा हुआ लिखेंगे? मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे इसमें 1 इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1, ऐसे 1 इंक्रीज हो रहा है ना। तो आपने बोलना है, मैं बोलूंगा जब मोस्ट ऑफ द बच्चे को क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ पे 1 इंक्रीज हो रहा है तो ये 2 है ये 1 है, अब क्या करें? तो बेटा कुछ नहीं करना, आपने हमेशा क्या देखना होता है कि रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं।
कार्बन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है 2, तो आपने क्या कर देना है जो एक बड़ा है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने एटम्स होते हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे अगर यहाँ पे 3 होते तो आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना था, 4 होते 4 से कर देते, 5 होते 5 से कर देते। तो ये ट्रिक है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे जितने दिए होंगे बस आपने उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो यहाँ पे मैंगनीज यहाँ पे 1 था तो इसका डिक्रीज कितना हुआ है 5, अगर यहाँ पे 2 मैंगनीज होते तो मल्टीप्लाई बाय मैं यहाँ पे 2 कर देता। समझ आ गई आप लोगों को? तो इस तरह से आपने करना होता है। तो अब देखो इसका वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंक्रीज हुआ है, बट क्योंकि यहाँ पे ये 2 है कार्बन, ये देखो, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1 into 2, इट मींस दैट यहाँ पे 2 बढ़ गए, इसका कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। यहां तक क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो जिसका डिक्रीज हुआ है बेटा उसका नंबर कितना है 5, ये वाला। जिसका इंक्रीज हुआ है बेटा उसका नंबर कितना है 2। अब मैंने आपको क्या बोला था, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो डिक्रीज हुआ नंबर होता है उसको बड़े वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और जो इंक्रीज हुआ होता है नंबर उसको घटे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, या जिसका कम हुआ होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब देखो इसका 5 कम हो रहा है, देखो ये 5 कम हो रहा है, तो अब हम इस नंबर को 5 नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो बढ़ रहा है, ये देखो ये बढ़ रहा है, तो इससे हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से जितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है ना, तो इस नंबर को 2 नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका घट रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज नोन एज क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो बेटा जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई किया, 2MnO4 नेगेटिव, ठीक है, प्लस इसके साथ हमने 5 को मल्टीप्लाई किया, 5C2O4 2 नेगेटिव, उसके बाद एरो Mn2 पॉजिटिव प्लस CO, ऐसे आपने लिख लिया। अब उसके बाद बेटा मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करोगे। हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना, ऑक्सीजन को नहीं करना, बाकी सभी को कर दो। देखो तो यहाँ पे 2Mn है, ठीक है, यहाँ पे 1Mn है, तो इसके आगे 2 लगा दो आप ऐसे, ठीक है। उसके बाद बेटा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करना, यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, 2 into 5 10 है कार्बन, तो बेटा यहाँ पे भी 10 लगा दो आप, ये कार्बन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, देखो बेटा इस साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 2 into 4 8, 5 into 4 20, तो 20 plus 8 28 हो गए। इस साइड पे कितने ऑक्सीजन है बेटा 20 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 28 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, जिस साइड पे ऑक्सीजन कम होते हैं, जितने कम होते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। तो बेटा हमने इस साइड पे 8 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया, इसमें हमने क्या कर दिया 8 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया। सबको क्लियर हो गया? एक चीज बेटा और नोट करनी है, ये जो मैं आपको बेसिक मीडियम का मेथड करवा रहा हूं ना, कि आपने बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये आपको मैं इजी वे में करवा रहा हूं, ठीक है। मेथड तो और भी होते हैं इसको बैलेंसिंग, और वे से भी किया जा सकता है इसको बैलेंस, पर मैं आपको उस वे से करवा रहा हूं जो आपको मेथड आता है, उसके थ्रू हम कैसे बैलेंस करते हैं। आपको एसिडिक मीडियम वाला मेथड आता है ना, तो पहले हम इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम के थ्रू बैलेंस करेंगे, पहले हम इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम के थ्रू बैलेंस करेंगे, फिर बेसिक मीडियम में जाएंगे। तो अब आपको पता चल गया बेटा कि इसके ऑक्सीजन जो है अब बैलेंस हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बढ़ गया, हाइड्रोजन बढ़ गए, कितने हो गए 16, 8 into 2 16 हाइड्रोजन, यहाँ पे बेटा कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हम क्या करते थे एसिडिक मीडियम में, इस साइड पे 16H पॉजिटिव ऐड कर देते थे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब बेटा ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गई है किस मेथड के थ्रू, ये हो चुकी है एसिडिक मीडियम के थ्रू बैलेंस हो चुकी है, ठीक। बट सर आपने तो हमें क्वेश्चन दिया है बेसिक मीडियम का, आप रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हो एसिडिक मीडियम के थ्रू, दिस इज नॉट फेयर, ये गलत है, ठीक है, मैं भी मानता हूं गलत है। तो अब क्या करना है आप लोगों ने बेटा, अब क्या करना है, मैं बेसिक मीडियम की तरफ ही जा रहा हूं। पहले रिएक्शन को आपने एसिडिक मीडियम के थ्रू बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम के थ्रू बैलेंस करने के बाद, ठीक है, अब आपने क्या स्टेप लेना है, वो स्टेप देखो। अब ये जो इंपॉर्टेंट थिंग है, इस स्टेप को समझो। अब आपने क्या करना है, अब दोनों साइड में, इस दोनों साइड में देखो कि आपने H पॉजिटिव किस साइड में ऐड किया है। देखो इस साइड पे कोई H पॉजिटिव नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। इस साइड में कोई H पॉजिटिव नजर आ रहा है, यस आ रहा है। कितना 16H पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है, ठीक है।
तो जहां आप ना जितने H पॉजिटिव ऐड करते हो ना, ठीक है, आपने अब क्या करना है, दोनों साइड पे LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दोनों ही साइड पे उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर देने हैं। आपने दोनों साइड पे उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर देने हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बेटा आपने क्या किया, आपने क्या करना था, आपने बेसिक मीडियम में निकालना था ना, यहां तक आपने एसिडिक मीडियम में निकाला। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बेसिक मीडियम में निकालने का मेथड बताऊंगा, तो अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे, ठीक है, जितने H पॉजिटिव डाले थे ना, दोनों साइड पे उतने ही OH नेगेटिव डालने हैं। इस साइड पे भी 16 OH नेगेटिव, उस साइड पे भी 16 OH नेगेटिव डाल दिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखो रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस थी, ठीक है। अब ये OH नेगेटिव डालने का क्या मोटिव हुआ, सुनो। इस OH नेगेटिव डालने का मोटिव ये हुआ, सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, जब भी कभी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। जब एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव आपस में ज्वाइन करेंगे तो वन वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ये रहा वन वाटर मॉलिक्यूल। जब 16 H पॉजिटिव और 16 OH नेगेटिव ज्वाइन करेंगे तो बेटा कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पे 16 वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 16 वाटर मॉलिक्यूल को बना लिया, ठीक है, प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव एरो 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2 प्लस 8 वाटर प्लस 16OH नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन है। देखो अगर आपको कभी भी पता करना हो ना बेटा कि जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुई है कि बेसिक मीडियम में बैलेंस हुआ है, आपको पता कैसे चलता है? आपको पता चलेगा अगर एसिडिक मीडियम में कोई रिएक्शन बैलेंस हुई होगी तो वहां पे आपको ना यहाँ पे इस रिएक्शन में H पॉजिटिव नजर आएगा। H पॉजिटिव आपको कहीं पे भी यहाँ पे इस रिएक्शन में H पॉजिटिव नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस हुई होगी तो आपको इस रिएक्शन में OH नेगेटिव नजर आएगा, ये रहा आपको OH नेगेटिव नजर आएगा, ये रहा OH नेगेटिव। तो ये रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में बैलेंस हुई है। बेटा अभी भी इस रिएक्शन में थोड़ी सी कमी है, वो कमी क्या है वो भी पूरी कर देते हैं। देखो इस साइड पे आपको 16 वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं और इस साइड पे आपको 8 वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, पता चल गया। अब आप क्या करते हो, अब आप इस 8 वाटर मॉलिक्यूल को इन 16 के साथ कट कर दो, तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल बचे, यहाँ पे बचे 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। 16 थे ना, वो माइनस कर दो तो यहाँ पे बचे 8 प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव एरो 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2 प्लस 16OH नेगेटिव। बेटा ये देखो ये जो रिएक्शन है अब बैलेंस हो चुकी है बाय विच मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इस रिएक्शन को अच्छी तरह से समझ के करो। आपने इसकी वीडियो देख ली है, अब दोबारा से इस कंपाउंड को लिख के अपनी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मेरे आंसर से आंसर मैच करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब उसके बाद बेटा ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब सेकंड मेथड करेंगे, वो कौन सा मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इसी रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो देखिए बेटा यहाँ पे आ गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो बेटा आयन इलेक्ट्रॉन जो मेथड होता है इसको बोला जाता है, दूसरा नेम होता है इसका हाफ सेल रिएक्शन मेथड। जैसे इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी बोल देते हैं, हाफ सेल रिएक्शन मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है, वेरियस नेम्स हैं इसके। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप इसमें आपने स्केलेटल इक्वेशन लिखते हो। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, जो आपको इक्वेशन दी होती है, ठीक है, जो आपको इक्वेशन यहाँ पे दी होती है क्वेश्चन में, उस इक्वेशन को आप
यहाँ पे एज इट इज लिखोगे, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद बेटा आपने इन सभी के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जैसे आपने पहले किया था वही सेम स्टेप हमारे पास यहाँ पे चल रहे हैं। देखो आपने सेम टू सेम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब इसमें आपने क्या बताना है, आपने अब इसमें ना सिर्फ इतनी सी चीज बतानी है कि किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है और किसके ऊपर रिडक्शन। इसमें ये नहीं बताना कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना बढ़ गया इतना कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं बताना। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इतना बताना है कि इसके ऊपर क्या हुआ है, ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है ना, तो यहाँ पे बेटा हो गई रिडक्शन। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो होती है रिडक्शन, तो जब भी बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, ये देखो 3 से 4 जा रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन हुई है। लिख लिया सबने, ये दोनों लिख लिया। अब आपने क्या करना है, जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है, जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है उसको अलग लिख लेना है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन वाली मेथड है रिएक्शन है उसको अलग से लिख लेना है, ऐसे करके, ठीक है। तो रिडक्शन वाली रिएक्शन जो है वो कैसे लिखेंगे, MnO4 नेगेटिव एरो Mn2 पॉजिटिव, ये देखो MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव बन रहा है, और C2O4 नेगेटिव से C2O4 नेगेटिव से क्या बन रहा है हमारे पास, CO2 बन रहा है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद अब आप क्या करोगे, आप इस साइड पे बैलेंस करोगे। अच्छा ये बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है आपने, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया हुआ कि ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स पहले बैलेंस करो, इनका नंबर बैलेंस करो, ठीक है, इनका पहले नंबर बैलेंस करो। देखो Mn यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे भी Mn 1 है, इनका नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो, यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 4 वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्यों, क्योंकि जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते होते हैं हम, तो यहाँ पे आपने 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, ओके। अच्छा उसके बाद अब जब यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन जो है बढ़ गई, तो हमने 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8H पॉजिटिव इस साइड पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये बेटा हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, सर आपने तो बोला था हम तो बेसिक मीडियम में मैं आपको बैलेंस करवाऊंगा, ये तो एसिडिक मीडियम आ गया, अब हम क्या करें, एसिडिक मीडियम में तो H पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये एसिडिक मीडियम में होगी। मैंने कब कहा भी भाई ये एसिडिक मीडियम नहीं है, बेटा ये एसिडिक मीडियम ही है। तो हमने किस में कन्वर्ट करना है इसको, बेसिक में। तो बेसिक में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, जो ये जितने H पॉजिटिव, देखो आपने सारी रिएक्शन को देखना है, इसमें देखना है कि H पॉजिटिव कितने हैं, H पॉजिटिव आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे 8, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, बेसिक को, इसको बेसिक बनाने के लिए इस साइड पे 8OH नेगेटिव को ऐड कर दोगे, यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, 8OH नेगेटिव को ऐड कर दोगे, और इस साइड पे भी 8OH नेगेटिव को ऐड कर दोगे, ठीक है। यहां से ये जो रिएक्शन है ना ये टर्निंग पॉइंट ले लेती है, यहां से ये टर्निंग पॉइंट ले लेती है, और यहां से ये बेसिक दिखने स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, देखो तो देखो 8H पॉजिटिव और 8OH नेगेटिव ये दोनों आपस में ज्वाइन होके क्या बनाएंगे, 8 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लस MnO4 नेगेटिव, यहाँ पे +7 चार्ज है, ठीक है, एरो Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 वाटर प्लस 8OH नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब इसमें एक चीज अभी पेंडिंग है, एक चीज हमने बैलेंस नहीं की, वो कौन सी है, वो है बेटा चार्ज। मैंने आपको बोला था कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में दोनों साइड पे हमें चार्ज भी बैलेंस करना होता है। तो अब चार्ज को किसका बैलेंस करना होता है, सबसे बड़ी बात है, आपको चार्ज उस चीज का बैलेंस करना होता है बेटा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिना होती है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिना होती है, मतलब उस चीज का आपको चार्ज बैलेंस करना होता है जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जिसकी रिडक्शन हो रही होती है। अब आप देखो इस सारे में से किसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, Mn की, ये देखो Mn की, ठीक है। तो अब आप इसका चार्ज बेटा कैसे बैलेंस करोगे, देखो यहाँ पे +7 है इसका चार्ज, यहाँ पे इसका चार्ज कितना है +2, तो अब आप कैसे किस साइड पे क्या कुछ ऐड करोगे कि इसका चार्ज बैलेंस हो जाए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि जब भी आपने चार्ज बैलेंस करना हो, जिस साइड पे पॉजिटिव ज्यादा होता है, जिस साइड पे पॉजिटिव मोर होता है, उस साइड पे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया करो जितने हमें बैलेंस करने के लिए चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे +7 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ऐड अप कर देंगे। ये देखो जब हमने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया तो 7 में से 5 माइनस करो, यहाँ पे +2 चार्ज रह गया,
और बेटा यहाँ पे भी तो +2 ही था, हमने दोनों साइड पे चार्ज अब बैलेंस कर दिया। हमने क्या किया, दोनों साइड पे चार्ज को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब देखो ये हमारी बैलेंस डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो इसमें कोई कमी है, कोई चीज ऐसी है जो कट हो सकती हो, यस है, क्यों नहीं है। ये देखो बेटा यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे कितने हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इस 4 वाटर मॉलिक्यूल को इस 8 वाटर मॉलिक्यूल से कट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग बचेंगे 4, ठीक है, प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स एरो Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 OH नेगेटिव। तो बेटा ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली ओनली, ये कौन सी वाली है, रिडक्शन वाली रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड फॉर्म में है। इसको चेक करो कि वाकई में ये बैलेंस्ड है। देखो यहाँ पे 4 × 2 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 + 4 8 ऑक्सीजन है, तो बेटा यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 1 Mn है, यहाँ पे 1 Mn है, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। उस साइड पे आते हैं, अब उस साइड पे आते हैं। देखो बेटा अब यहाँ पे चार्ज था +3, यहाँ पे +4। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना होता है, आप लोगों ने इनका नंबर बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के नंबर। यहाँ पे बेटा 2 है कार्बन, यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे पहले 2 लगाओ, लगा दिया, इसके आगे पहले 2 लगाना है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। उसके बाद बेटा जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, एटम्स कार्बन के बैलेंस हो गए, उसके बाद करना है चार्ज बैलेंस। तो बेटा इस साइड पे देखो चार्ज कितना है, चार्ज किसके ऊपर देखना होता है बेटा, जिसकी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रही है। देखो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसलिए जो चार्ज हमने देखना है वो कार्बन के ऊपर देखना है। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, 2 × 3 6 चार्ज है, यहाँ पे ये 6 है, ठीक है। बेटा यहाँ पे देखो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, वैसे तो +4 है बट इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो 2 × 4 कितना हो गया बेटा, 8 चार्ज हो गया। ये 2 को काउंट करना होता है, 2 × 4 कितना होता है, 8 हो गया। तो बेटा यहाँ पे है हमारे पास 6 चार्ज, यहाँ पे है +8। तो अब क्या करेंगे, चार्ज को भी बैलेंस करना है, तो हम क्या करते हैं, जिस साइड पे चार्ज ज्यादा होता है, प्लस में होता है, उस साइड पे हम उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं ताकि जो चार्ज है वो दोनों साइड पे इक्वल हो सके। तो देखो यहाँ पे था +6, यहाँ पे था +8, तो +8 में से 2 माइनस कर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 माइनस हो गया ना, तो यहाँ पे चार्ज रह गया 6। इस साइड पे भी 6 हो गया, इस साइड पे भी 6 हो गया, ये भी बैलेंस हो, ये दोनों बैलेंस हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा एक ना इसमें मैं एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पे ना हमें कोई भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर यहाँ पे हम H पॉजिटिव ऐड करते तो हमें OH नेगेटिव ऐड करने की जरूरत पड़ती, बट यहाँ पे हमने कोई H पॉजिटिव नहीं डाला तो OH नेगेटिव की भी जरूरत नहीं है। तो हम इन दोनों को अब ऐड अप करेंगे। तो ऐड अप करने के लिए इस रिएक्शन को मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा। देखो बेटा सबसे पहले 4 वाटर प्लस MnO4 नेगेटिव, ये MnO4 नेगेटिव है, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स एरो Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 OH नेगेटिव, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन C2O4 2 नेगेटिव गिव राइज टू 2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने क्या करना है, ऐसे लगा देना है। तो अब इनको हमने ऐड करना है, यहाँ पे प्लस का साइन डाल दो, प्लस का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। बेटे जब आप इनको ऐड करोगे तो एक चीज का हमेशा कीप इन माइंड रखना है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना दोनों रिएक्शंस के, वो कट होने चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली में 5 इलेक्ट्रॉन है और नीचे वाली में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन से तो काट ही नहीं सकते, वो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वलाइज करने के लिए इस ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नीचे वाली रिएक्शन है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये 10 के साथ ये 10 और ये 10 दोनों कट गए, क्लियर। अब देखो अब लिखेंगे, अब यहाँ पे 4 वाटर थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो हमारे पास आ गया 8 वाटर प्लस ये 1 MnO4 था, वहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 MnO4 नेगेटिव प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये C2O4 1 था ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये आ गया 5 C2O4 2 नेगेटिव, ऐसे करके, क्लियर। अब उसके बाद एरो यहाँ पे 2 Mn2 पॉजिटिव, क्योंकि ये 1 था, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 × 2 16 OH नेगेटिव, ठीक है,
2 × 5 10 CO2। तो बेटा देखो ध्यान से, ये वाली जो रिएक्शन है अब बैलेंस हो चुकी है। इसमें देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, तो इसके बाद अब आप क्या करोगे। अब देखो ये रिएक्शन वैसे तो बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है, अब भी इसमें एक गुंजाइश है कि कोई ना कोई कटिंग क्या हो सकती है इसमें किसी भी तरह की। तो चेक करते हैं, यहाँ पे वाटर है, इस साइड पे वाटर है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे MnO4 नेगेटिव है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। C2O42 नेगेटिव है, उस साइड पे बिल्कुल नहीं है। तो बेटा ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है बेटा ये बिल्कुल एग्जैक्टली बैलेंस हो चुकी है। फिर भी चेक कर लो क्या सच में ये बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो 8 × 2 16 हाइड्रोजन हो गए, तो ये रहे बेटा 16 हाइड्रोजन। 8 ऑक्सीजन प्लस 8 ऑक्सीजन 16 प्लस 20 36 ऑक्सीजन हो गए। इस साइड पे देखो 16 ऑक्सीजन प्लस 20 ऑक्सीजन, ये 36 हो गए, बिल्कुल ओके है। 2Mn बैलेंस्ड। 5 × 2 10 कार्बन, यहाँ पे भी 10 कार्बन। तो बेटा ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड ओके रिएक्शन है, इसको कोई भी फेल नहीं कर सकता। और अब से आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एसिडिक और बेसिक मीडियम वाला, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता था, अब से ये वो डर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब आप इस रिएक्शन को बिल्कुल इजीली कर सकते हो। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।